हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 और 18 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने एफ-60 दूरसंचार उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो एफ-60 दूरसंचार उपग्रह, इसका सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है हाल ही में चीन ने। और इसे चीन ने अपने शीचैंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से लॉन्ग मार्च 3B कैरियर रॉकेट के जरिए लॉन्च किया है। और इस उपग्रह का लक्ष्य है 50 गीगाबाइट प्रति सेकंड की क्षमता वाला हाई स्पीड कम्युनिकेशन प्रदान करना। तो एफ-60 दूरसंचार उपग्रह, इससे हाल ही में चीन ने लॉन्च किया है। बात करें चीन की, तो चीन की राजधानी है बीजिंग और चीन की करेंसी है रेनमिनबी। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग। प्रश्न, एशियाई विकास बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो एशियाई विकास बैंक, इसने अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया अशोक लवासा को। यह है अशोक लवासा और ये वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं। अशोक लवासा। तो एशियाई विकास बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष भारत के अशोक लवासा को नियुक्त किया है। बात करें एशियाई विकास बैंक की, तो एशियाई विकास बैंक, इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। और एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय है फिलीपींस की राजधानी मनीला में। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं मसात्सुगो असाकावा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। प्रश्न, इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार, इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वेद प्रकाश दुदेजा को। यह है वेद प्रकाश दुदेजा और ये रेल भूमि विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष हैं। वेद प्रकाश दुदेजा। तो वेद प्रकाश दुदेजा को इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। प्रश्न, स्पोर्ट्स अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो स्पोर्ट्स अड्डा, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ब्रेटली। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर हैं। और स्पोर्ट्स अड्डा, ये एक भारतीय समाचार और सूचना प्लेटफॉर्म है जो कि क्रिकेट, फुटबॉल और कबड्डी से जुड़ी सभी ताज़ा जानकारी, अपडेट और आंकड़े प्रदान करती है। तो स्पोर्ट्स अड्डा, इसके नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं ब्रेटली। प्रश्न, किस एयरपोर्ट पर पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई? तो पहली संपर्क रहित कार पार्किंग ये बनाई गई है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। तो हाल ही में हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने कोविड-19 के बीच सुरक्षित हवाई अड्डा प्रदान करने के लिए भारत की पहली पूरी तरह से संपर्क रहित एयरपोर्ट कार पार्किंग की शुरुआत की है। तो भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाई गई है। प्रश्न, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन शिक्षा के लिए कौन से दिशा निर्देश जारी किए गए हैं? तो हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रज्ञाता नाम से ऑनलाइन शिक्षा के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। और इन दिशा निर्देशों के अनुसार प्राइमरी से 1 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं 30 मिनट से अधिक नहीं होनी चाहिए। और कक्षा 1 से कक्षा 8 तक के 2 ऑनलाइन सत्र और कक्षा 9 से कक्षा 12 तक के लिए 4 सत्र आयोजित किए जाने चाहिए। तो ये दिशा निर्देश हैं प्रज्ञाता नाम से, जिससे मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने ऑनलाइन शिक्षा के लिए जारी किए हैं। और वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक वर्तमान में मानव संसाधन विकास मंत्री हैं। प्रश्न, किस राज्य में रेलवे के पहले केबल रेल पुल अंजीखात पुल का निर्माण किया जा रहा है? तो पहले केबल रेल पुल अंजीखात पुल, इसका निर्माण किया जा रहा है जम्मू कश्मीर में इसका निर्माण किया जा रहा है।
और ये पुल जम्मू कश्मीर में कटरा और रियासी को जोड़ेगा, कटरा और रियासी को जोड़ेगा। और ये भारत का पहला केबल रेल पुल होगा और इसका नाम है अंजी खाद पुल। तो इसका निर्माण जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। बात हुई रेलवे की, तो वर्तमान में केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। दक्षिण किस देश के प्रधानमंत्री एलिस फाक ने इस्तीफा दे दिया है? तो एलिस फाक ये ट्यूनीशिया के अभी तक प्रधानमंत्री थे, तो हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो ये थे ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री एलिस फाक, तो हाल ही में इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बात करें ट्यूनीशिया की, तो ट्यूनीशिया इसकी राजधानी है ट्यूनिस इसकी राजधानी है और यहाँ की करेंसी है दिनार। और ट्यूनीशिया के राष्ट्रपति हैं कैस सैयद यहाँ के राष्ट्रपति हैं। दोस्तों बात करते हैं पिछले वीडियो के प्रश्न की। तो पिछले वीडियो में मैंने आपसे पहला प्रश्न पूछा था, इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के वॉन करमैन पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर था के सिवन को। तो इसरो के चेयरमैन के सिवन को वर्ष 2020 के वॉन करमैन पुरस्कार के लिए चुना गया है। और दूसरा प्रश्न था, वर्ल्ड मलाला डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर था 12 जुलाई को। तो लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, रेल मंत्रालय किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे में बदलने के लक्ष्य के साथ मिशन मोड पर काम कर रहा है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।